व्हाट्सअप गाइस, तो कैसा है आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ सोसाइटी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे देखकर दिल दिमाग और कुछ और A+B का होल स्क्वायर लगाकर बराबर मात्रा में फटे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? और चारों तरफ डर का माहौल है, क्योंकि कब किसकी बीवी अपने पति को निपटा दे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अब भाइयों, आप जो है अपने दिल पे हाथ रख लीजिए। क्या रख भी लिया? तो चलिए एक बार फिर इन खूनी पत्नियों के द्वारा किए गए इन घटनाओं पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या कर्मकांड किए गए हैं। लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो किसी को भी पागल कर दे, लेकिन मैं आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश के एक ऐसी घटना की तरफ जिसे देखकर और सुनकर रिश्ते भी बोलेंगे। मुझे क्यों तोड़ा? कहाँ रजिया गुंडों में नहीं फंसी, बल्कि रजिया ने गुंडा बनकर ही अपने पति को सूटकेस में भर दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। और क्योंकि रजिया अपने भांजे से प्यार करती थी, इस वजह से रजिया ने अपने भांजे के साथ मिलकर अपने दुबई से लौटे हुए पति का कत्ल किया और सूटकेस में भरा और उसे बाहर फेंक दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आप सरकारी नौकरी पाकर सेफ हैं, तो बिल्कुल नहीं। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आप पुलिस में हैं और आप सेफ हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्या हुई? क्योंकि एक ऐसी घटना बिहार से निकल के आई है जहां पर एक डीजीपी के पत्नी ने 3rd डिग्री टॉर्चर करके अपने पति को मार डाला। उसने अपने डीजीपी पति के आंख में पहले लाल मिर्च डाली, फिर उसके बाद उसके शरीर को कई बार चाकुओं से गोदा और फिर उसके बाद उसका काम तमाम कर दिया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या इस रेस में पत्नियां इसलिए भागम भाग कर रही हैं क्योंकि पत्नियां जो चाहती हैं वो ये चाहती है कि वो अपने पतियों को निपटा के एक नया इतिहास लिखेंगी। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। 5 साल 5 राज्य और 785 पतियों का कत्ल। आप सोच सकते हैं कितना भयानक हो सकता है, जिसमें फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे बिहार, थर्ड पे राजस्थान, फोर्थ पे महाराष्ट्र और फिफ्थ पे मध्य प्रदेश है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो भाई साहब देखिए, जिस तरह एक दिन धरती से डायनासोर विलुप्त हो गए ना, ठीक उसी तरह एक दिन धरती से मर्द समाज भी विलुप्त हो जाएगा, जिस तरह की ये गतिविधियां चल रही हैं। अरे बाबा! लंदन से आए हुए पति को प्रेमी संग मिलकर निपटा दिया, भांजा संग मिलकर पति को निपटा दिया। रील्स के लिए पतिदेव ने मना किया तो पतिदेव ही निपट गए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? यार लोग कहते हैं कि लड़कियां जो है वो जिंदगी बदल देती हैं, लेकिन एक सेकंड, जिंदगी बदल तो रही है, जिंदा से सीधा लाश बना दे रही हैं। बदलाव जरूरी है। अरे भाई, कहीं कोई क्राइम पेट्रोल का कोई एपिसोड तो नहीं चल रहा, या फिर क्राइम अलर्ट या सावधान इंडिया का कोई एपिसोड चल रहा है? अरे कहना क्या चाहते हो? या चल रहा है तो बता दो, मैं टीवी खोल के बैठ जाता हूँ पॉपकॉर्न के साथ, ताकि उसे देखने में मजा भी आएगा। कंट्रोल। हम पूछने वाले हैं, हमारी पत्नी हो, नहीं पहचानती हमको? तुम रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा? किसकी पत्नी है आप? आप बिल्कुल पहचान रहे हैं। नहीं पहचानती? यही आपका घर है? गांव कहाँ है आपका? अपना गांव नहीं पता? बेटा सुन लीजिए, मेरी पत्नी नहीं है। अब इसका क्या मतलब? यहाँ तो अब यही रहेंगी ना? सामान आपके यहाँ पहुँचा दें? अभी आपका सामान यहाँ पहुँचा दें? मैं वो होता हूँ। जब एक पति के द्वारा एक पत्नी को जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो वहां पे वो पत्नी उस पति को पहचानने से इनकार कर देती है। लेकिन वहीं जब उसका पति उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वो पत्नी जो है वो बोलती है कि तुम मेरे क्या लगते हो, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? इधर देखो, अब नहीं ना होगी वहाँ पे। अब क्या आएंगे भाई साहब, अगर इस डिसीजन के बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि आप इनको घर ले जाएंगे, तो मत ले जाइएगा। आप भी किसी दिन सूटकेस में, फ्रिज में या फिर किसी पॉलिथीन में भरे हुए मिलेंगे, या फिर किसी ड्रम में भी मिल सकते हैं। तो भाई साहब ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक पतियों की लगातार फील्डिंग सेट होते जा रही है। कोई कुल्हाड़ी से, तो कोई सांप से कटवाकर, तो कोई सुपारी देकर अपने पति को मरवा रही है। भाई साहब पूरी तरह चारों तरफ डर का माहौल है।
यार एक बात मुझे याद आ रही है कि पत्नियों का शुरू हो चुका है खूनी खेल और डायरेक्ट करवा रही है प्रभु से मेल। मजा आया। तो सुपारी किलिंग से मुझे एक घटना याद आ रही है राजस्थान की, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। चलो भाई। राजस्थान में क्या होता है कि अनीता जाटव नाम की एक पत्नी जो होती है वो अपने वीरू नाम के पति को अपने प्रेमी काशी राम के साथ मिलकर निपटा देती है, वो भी सुपारी देकर 2 लाख रुपए की। ये हमारे समाज को हो क्या गया है, चल क्या रहा है आखिर ये? मतलब कुछ भी हुआ तो बस पति निपटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई साहब अगर देख सुन रहे हैं तो कृपया साइड हो जाइए, नहीं तो अगर बीच में अगर पड़ेंगे तो काटे जाएंगे। तो भाई साहब कुछ पत्नियां तो ऐसी हैं जो पूरा का पूरा प्लानिंग करके, जैसे कि फिल्मों में होता है, क्राइम पेट्रोल में होता है, सीआईडी में होता है, उस तरीके से प्लानिंग करके बकायदा मर्डर को अंजाम दे रही हैं। मर्डर को मर्डर नहीं, एक्सीडेंट बना दे रही हैं। अभी यही इनका काम खत्म नहीं होता, ये अपने प्रेमी के लिए अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ रही हैं। एक घटना सामने आती है कि एक 11 साल के बच्चे को अपनी माता जी का जो है वो अफेयर पता चल जाता है और उसकी माँ उसे काट के सूटकेस में भर के फेंक देती है। फिर यही एक घटना आती है कि 2.5 साल की बच्ची को एक माता अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे भी मार डालती है। तो सोचिए कहाँ तक गिर चुके हैं ये लोग। आप अगर देखना चाहें तो हमारा समाज अब पहले जैसा नहीं रह चुका है। हमारे समाज में अब बहुत गंदगी फैल चुकी है। बात तो सही है। भैया हर तरफ मौत का नंगा नाच चल रहा है, मौत का खेल चल रहा है और बीवियों का भी खूनी खेल कंटिन्यू एकदम चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। कब किस पति का नंबर आ जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो भाई साहब आपके दुश्मन आपके घर में है, किसी भी रूप में हो सकते हैं। बी अलर्ट, बी सेफ। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। तो ऑडियंस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल पे सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।